किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहाँ। अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी करता है। उसने देखा मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छिपा आती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब मुर्गियां को अच्छा खाना देता। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता रहते थे। वे बहुत सारे अंडे भी देते थे, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं तो किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और तोतों को डंडे मारकर भगा देता है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी एक तोता चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी एक मुर्गी तोते के पास आती है और उसे घर ले जाती है। तोता सारी बात बताता है। फिर दयालु मुर्गी तोते को अंडे वाली दवाई पीला देती है। फिर तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है। फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी, वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर एक मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।